हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास चल रही होगी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ रैंकिंग। यानी कि रैंकिंग की अगर बात करूँ मैं, तो रैंकिंग की मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो इससे पहले मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो के लिए नहीं देखा है तो सबसे पहले आप सभी लोग उन दोनों वीडियो के लिए देख लें, क्योंकि मैंने उनमें आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दिए हैं मैंने। क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में अधिकांश क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के, उसी तरह के सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। और आप सभी को पता है कि 2 या 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और आपका रैंकिंग, इन दोनों से मिला के 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि, और पता होना चाहिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कि अगर आपने मन में ये सोच रखा है कि एक क्वेश्चन छूट गया तो कौन सी बड़ी बात है, एक से ही 100 क्वेश्चन बनेंगे जाके। अगर आप लोगों का रिवाइज है, आप लोगों ने अगर इनके लिए सही से पढ़ा है, तो दावा के साथ कहता हूं आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर के बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने आप लोगों को दिए हैं उन दोनों वीडियो के लिए सही से पढ़ लें। और हाँ, आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे और चैनल को जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ढेर सारी आपके लिए हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे कोई भी रुपए या पैसा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। आराम से फ्री में आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कुछ लाभ लेने वाला हूं आपसे, तो प्यारे बच्चों ये दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ मैं आप लोगों के साथ हूं, और आप लोगों के साथ का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है हर बच्चा ऑफलाइन पढ़ पाए, तो मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूं। ऑफलाइन क्लास उजहानी में मेरी चलती है तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। ऑनलाइन समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो बना करके तैयार करता हूं, उसके बाद में मैं आपको वीडियो देता हूं। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अगर हाँ आपको पसंद आती है तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस लाइक कमेंट शेयर करते रहें और कुछ नहीं करना है आपके लिए, और मन लगा के पढ़ते रहें। आने वाले समय में आप कामयाब हो, बस यही दुआ आपके लिए मैं हमेशा करता रहूंगा। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा जो है रैंकिंग, और रैंकिंग में क्वेश्चन नंबर 30 कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है। यानी कि पीछे से कौन सा है ये? 7वां। कौन? मोहन। कौन सा है? 7वां है। पीछे से 7वां है, जबकि सोहन आगे से छठा है। सोहन आगे से छठा है, यानी कि आगे से कौन? सोहन। कौन सा है? छठा है। अब क्या कहा गया है? राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। जो राम है वो इन दोनों के बीच में खड़ा है। कौन? राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो, न्यूनतम संख्या के लिए मैंने आपको पढ़ाया था टोटल संख्या बराबर, अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछा है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये अधिकतम संख्या के लिए पढ़ाया था मैंने आपको। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तब अगर आपसे न्यूनतम पूछ रहा है तो टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, यानी कि न्यूनतम। न्यूनतम के लिए ये रहेगा आपके लिए। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, यहाँ पर करना क्या है, आपको करना ये है, न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है। तो न्यूनतम संख्या जब पूछी जा रही है तो टोटल पूछा गया है, तो टोटल बराबर यानी कि 6 प्लस 7 माइनस m का मान मिडिल में कितना? 1 प्लस कितना? 2। अब यहाँ पर देखिए 6 और 7 कितना होगा? 13 माइनस 1 और 2 कितना होगा? 3। 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो यहाँ पर कह सकते हो कम से कम संख्या जो है वो कितनी है? 10 है। यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
और आराम से इनके लिए आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है लड़कों व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं। मतलब लड़के और लड़की एक पंक्ति में लगे हुए हैं और यहाँ पर छात्रों की संख्या जो है वो 50 से कम है। कोई बात नहीं। अब कह रहा है रवि एक सिरे से 26वां है, और कोई सिरा दिया नहीं तो एक सिरा कोई भी मान लो। रवि एक सिरे से कौन सा है? 26वां है, 26वां है। जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। सीमा दूसरे सिरे से, दूसरा सिरे जो है इधर से सीमा जो है वो 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यदि रवि व सीमा के बीच, यानी रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हो, कितने हो? 19 छात्र हो, बीच में 19 छात्र हो। कितने छात्र हो? 19 छात्र हो। तो हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं? तो कोई बात नहीं है। यहां पर अगर हम अधिक से अधिक निकालते हैं तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 26 प्लस 22 प्लस कितना? 19, यानी कि मिडिल को भी जोड़ देते हैं। कब? जब अधिक से अधिक निकालते हैं। तो 6 2 8 और 9 कितना हुआ? 17। हाँ, सिर्फ 1 और 2 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ? 6, 67। लेकिन उसने पहले ही कह दी है कि इस पंक्ति लड़के लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, लेकिन ये 50 से अधिक हो गए, तो ये क्या हो गया? अधिकतम। अधिकतम हो गया। जब अधिकतम हो गया तो ये तो गलत है। अरे 50 से अधिक हो गया, गलत है। तो हम क्या निकालेंगे? न्यूनतम। न्यूनतम के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट, यानी 26 और 22 जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, 26 और 22 जोड़ देंगे और माइनस करेंगे, मिडिल में कितने? 19 और प्लस कितना? 2। यहां जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हुआ? 8, 2 2 कितना हुआ? 4, माइनस कितना? 19 और 2 21 हुआ। अब यहां माइनस करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, यानी कि 27। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर 67 सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है जो छात्रों की पंक्ति लगी हुई है उसमें छात्रों की संख्या जो है वो 50 से कम है। जब 50 से कम है तो 67 तो हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होगा? 27 हमारा कम से कम बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आराम से सेकंडों में निकाल सकते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट होगा 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। ए जो है वो बाएं से, ए बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है। जो बी है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। कोई बात नहीं। उसके बाद हमसे कहा गया है यदि ए तथा बी के बीच 8 व्यक्ति हो, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो? 8 व्यक्ति हो। 8 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो आपने पढ़ा है कम से कम के लिए टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, m प्लस 2, लेफ्ट प्लस राइट, m मतलब मिडिल प्लस 2, कम से कम की बात करेगा तब। तो ध्यान देंगे 15 प्लस 8 का मान और ये 20 माइनस मिडिल में कितने? 8। यहाँ 8 लगेगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। ये जोड़े 15 20 कितना? 35। 35 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 25। तो कम से कम छात्र कितने हैं? 25 हैं, यानी कि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के लिए यानी कि रैंकिंग के सारे टाइप करा दूंगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा गया है बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां। हरीश जो है वो बाएं से क्या है? 11वां। कौन है? हरीश
बाएं से 11वां है, बाएं से 11वां, और मंगेश दाएं से 17वां है। दाएं से कौन सा है ये, यानी कि मंगेश 17वां है। कौन सा है, 17वां। यदि वे अपने स्थान बदल लें, यानी कि ये अपने स्थान क्या कर लें, बदल लें, ये पहुंच जाए इसके स्थान पर और ये पहुंच जाए इसके स्थान पर, इस तरह से यहां पर कौन आ जाए, मंगेश आ जाए, मंगेश, और यहां पर कौन आ जाए, हरीश, यहां पर हरीश आ जाए, स्थान दोनों अपने बदल लें। फिर क्या कह रहा है, तो हरीश बाएं से 13वां होगा, यानी कि हरीश बाएं से कौन सा होगा, 13वां होगा। बाएं से क्या हो जाएगा, 13वां होगा। तो ध्यान देंगे यहां पर 11वां था, अब यहां पर इसके स्थान पर पहुंच गया 13वां हो गया। कौन सा हो गया, 13वां हो गया। तो ध्यान देंगे, एक 11 और एक ये 12 और एक ये 13, ये तो हो गया। तो इसका मतलब ये 13वें स्थान पर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, केवल एक ही व्यक्ति तो है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मंगेश की दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी, यानी कि मंगेश की नई स्थिति, मंगेश की नई स्थिति क्या होगी, यानी कि ध्यान दीजिए, मंगेश 17 था, 17 दाएं से स्थिति कितनी होगी, 17। अब यहां पर कितने बढ़ गए, एक और एक, 2 स्थान आगे बढ़ गया, तो 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कौन से, 17वां तो था ही ये, अब ये 18वां और ये कौन सा हो गया, 19वां हो गया, यानी 2 स्थान ही तो बढ़ा, तो 2 ऐड कर दो, कितना हो गया, 19वां स्थान। कौन सा स्थान होगा, 19वां स्थान होगा, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है एग्जाम में, और बहुत ही प्यार से आप इन क्वेश्चनों के लिए कर सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से 9वां है। कौन सा है, 9वां, किसका स्थान, मनीष का, मनीष का स्थान कौन सा है, 9वां, बाईं ओर से 9वां है, और सुरेश का दाईं ओर से 9वां, कोई दिक्कत नहीं, सुरेश का दाईं ओर से, सुरेश का दाईं ओर से 9वां है, इसका इधर से 9वां है, इसका इधर से 9वां है, कोई बात नहीं है। अब क्या कहा गया है, उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद, यानी कि ये इनका स्थान चेंज हुआ, यानी कि ये आ गया इसके स्थान पर और ये आ गया इसके स्थान पर, यानी कि सुरेश आ गया यहाँ पर और मनीष आ गया यहाँ पर, इन दोनों ने स्थान चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद क्या होगा, सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, सुरेश जो है वो दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 18वां। अगर हम बात करेंगे तो सुरेश जो यहाँ पर आया तो वो कौन सा हुआ, 18वां हुआ, 18वां हो गया। तो ध्यान दीजिए 9 के बाद इधर कितने व्यक्ति बड़े होंगे, 8 स्थान आगे तब जाके इस स्थान पर आया वो तब 18वां हुआ होगा जाके, यानी कि 9 स्थान इधर कह दो, तो यहाँ पर कह सकते हो 9 + 9 बराबर कितना हुआ, 18। तो इसकी नई स्थिति क्या हो जाएगी, 18वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही जवाब हमारा सी ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बहुत ही प्यार से आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। बस प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए और आप लोगों के सफलता के कारण मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं हमेशा मिलता रहूंगा, चाहे वो मैथ हो चाहे वो आपका रीजनिंग हो। आप लोगों के लिए कोई भी समस्या का सामना नहीं करने दूंगा। बस शर्त ये होगी कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे और जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मैं बता दूं जिनका एग्जाम हो चुका है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका एग्जाम होने वाला है उन सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा
प्यारे बच्चों नया खोजने की कोशिश ना करें। जितना पुराना पड़ा है बस उन सब के लिए थोड़ा रिवाइज जितना ज्यादा कर लेंगे, दावा के साथ कहता हूं बेनिफिट आपको 100 में 100% मिलेगा। चाहे वो आप किसी भी जोन से हो, कट ऑफ कितनी भी क्यों ना रुके जाके आप पीछे नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि एग्जाम देने से पहले आप निराश ना हो, आप निराश ना हो, आप टूटे नहीं, भ्रम में नहीं आए। किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जिसने पढ़ा है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो लड़ा है वो जीता है, जो लड़ा है वही जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो तो वैसे ही हारा हुआ है, उसकी हम बराबरी नहीं करनी है। तो लड़ाई हमारी है, हम लड़ेंगे। जो हमारी लड़ाई है हमें को लड़ना है, और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, उसके लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, गारंटी के साथ कहता हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें, और जो पहली बार वीडियो के लिए देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जाएं और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।